हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक आप लोगों को अपने इस चैनल में आज स्वागत करता हूँ। दिवाली के बाद ये वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है कि प्रकाश की नई रोशनी के साथ हम लोग नए बिजनेस के नई उमंग और नई स्फूर्ति के साथ करें। यह मैसोरेक्स का अभी डेलो कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल यानी बंगाल में सुपर प्लेटिनियम गोल्ड और सुपर गोल्ड का मीट था, सेमिनार था, जिसमें शामिल हुए। 29 तारीख को हम लोग अपने अपने स्थान से चले, कोई बस से, कोई ट्रेन से, कोई प्लेन से। भारत के कोने कोने से वहाँ सिलीगुड़ी नामक स्थान जो शहर है वहाँ पर उतरे। उतरने के बाद वहाँ कंपनी की बस लगी हुई थी और हम लोगों के स्वागत के लिए सुरेंद्र शर्मा जो हमारे गोल्ड मेंबरशिप हैं आए हुए थे। सभी लोग बस में भर करके हम लोग सिलीगुड़ी से कलिम्पोंग के लिए प्रस्थान किए। पहाड़ की चढ़ाई उतराई, जंगलों की सुंदरता खूबसूरती को देखते हुए तीस्ता नदी के किनारे किनारे हम लोग जब उस ऊंचे स्थान पर पहुँचे तो पहुँचने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि प्रकृति के गोद में बसा हुआ यह संसार कितना निराला और मस्ताना है। वहाँ के लोगों की ज़िंदगी सामान्य तराई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी से काफ़ी भिन्न है। खुशी, चढ़ते ढलान पर बने हुए मकान को देखकर मन कभी कभी भयभीत हो जाया करता था और कभी कभी तो ऐसा महसूस होता था कि हम कहाँ पर आ गए हैं। यह जगह प्रकृति ने कितनी खूबसूरती से बनाया है। ज़िंदगी के सभी आयामों को, विश्रामों को हमने देखा है, समझा है। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग बादलों के बीच में विचरण कर रहे हैं। डेलो में जब हम लोग पहुँचे, सभी लोगों को अपना अपना कमरा दे दिया गया था। कमरा खूबसूरत भी था, फूलों की घाटियों की तरह सजाया हुआ होटल, कॉटेज सभी थे। जिंदगी के सभी आयामों को छूता हुआ पहाड़ की चोटियाँ थी। नीचे जब रात में दिया जगमगाता है दिवाली की तरह, वैसे ही वह रंग बिरंगे घर। लगभग 3:30 बजे हम डेलो पहुँचे थे। वहाँ से नीचे की ओर नज़र आ रहा था। होटल में अलॉट हो गया, रूम अलॉट हो गया, सामान वहाँ पहुँचा दिए गए। यह सुविधा थी कि जिस होटल में लोग रहेंगे या जिस कॉटेज में लोग रहेंगे उसका मालिक ही वहाँ खाना खिलाता है। खाना पीना, रहना सहना सब चीज़ का अच्छी व्यवस्था थी और वो होटल वाला ही देगा। उस रूम रेंट के साथ, बेड रेंट कहिए या रूम रेंट कहिए, के साथ सब कुछ था ऐड। वहाँ से जब हम चले हम लोग घूमने के लिए कि भाई हम लोगों का कॉन्फ्रेंस सेंटर कितनी दूर पर है, तो था तो 200-300 मीटर या 500 मीटर हम मान लेते हैं। हमने नापा तो नहीं था, अंदाज़ी में बता रहा हूँ, लेकिन चढ़ाई इतनी थी कि हमको लगता है कि वो 1 किलोमीटर से कम नहीं था। जाने के बाद वहाँ साइंस सेंटर को हमने देखा।
विज्ञान के अनेक प्रयोगों को दर्शाया गया था इतनी बारीकी से कि मन हर्षित हो गया कि इस वीरान जगह पर भी अंग्रेज़ों ने किस प्रकार इस डेलो को बसाया है। एक पार्क था जिसमें साइंस के ही विषय में, बायोलॉजिकल हो, जियोलॉजिकल हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, अन्य प्रकार के नाभिकीय हो, सभी चीज़ों को बारीकी से उस पार्क में वहीं पर खड़े खड़े मैं शूट कर रहा था वीडियो। तो एक बार पूरे वेग से बादल की एक झोंका आया, हमें लगा कि वह मुझे उठा करके पहाड़ के नीचे फेंक देगा और मेरा पूरा का पूरा जैकेट क्या कहूँ भीग गया। ठंड ऐसे ही बढ़ती जा रही थी। शाम के 4 बज चुके, 4:30 हो चुके थे। हम लोग नीचे आए, फिर पार्टी शार्टी हुई, बातचीत हुई, लोग खाए पिए सो गए। सुबह मीटिंग 10 बजे से अरेंज था। हम लोग खाना पीना खाने के बाद एक दूसरे से बात करते हुए सो गए। ठंड हवा थी, खाना बहुत बढ़िया था। खाना में आपको क्या बताऊं, रोटी भी थी, सब्जी था, चावल था, पापड़ था, सलाद था, एक मिर्ची होती है गोल टाइप का, क्या तो नाम था उसका दिमाग में नहीं आ रहा है अभी। तो उस मिर्ची को जब हम खा रहे थे तो वो कहती है, जो परसने वाली थी, देने वाली थी, कॉटेज वाली थी, कहती है कि इस मिर्ची को खाइएगा, तीता तो लगेगा लेकिन शरीर के सारे गैस को निकाल देगा। हम भी खूब चाव से मांग मांग के उससे खाने लगे। मीट की व्यवस्था थी, हम मीट नहीं खाते थे, मीट नहीं खाते हैं। और फिर हम लोग आकर के सो गए। सोने के बाद सुबह जल्दी से उठा और टहलने के लिए हम लोग निकल गए। हमारे साथ हमारे राम नारायण जी थे, हमारे विद्यालय के ही कलीग। उन्होंने कहा, सुबह ही कहा कि सर मेरा तो शरीर का दर्द ही ख़त्म हो गया है। मैं भी बड़ा आश्चर्य किया कि कैसे इनका दर्द ख़त्म हो गया है। फिर एहसास हुआ कि प्रकृति की गोद में तो सब कुछ खत्म हो जाती है। शायद उसी हवा का कमाल है जिसके कारण वो अच्छी तरह से अपने को स्वस्थ महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो डायबिटीज़ पेशेंट भी थे और थायराइड की शायद कुछ समस्या होगी, इसी कारण से। हम लोग चढ़ते चढ़ते पहाड़ पर चढ़े, वहाँ पर क्या तो पैराग्लाइडिंग देखने के लिए और कंचनजंगा को देखने के, पर्वत को देखने के लिए। लेकिन बादल की घनघोर घटाएं ने उसको ख़त्म कर दिया था। हम लोगों का यह ख्वाब पूरा नहीं हुआ। काफ़ी चढ़ने के बावजूद भी दर्शन नहीं हो पाई। फिर हम लोग नीचे आ गए। नहा धोने के बाद, खाने के बाद कॉन्फ्रेंस हॉल हम लोग पहुँचे। कॉन्फ्रेंस हॉल की सारी वीडियो मैं इसमें डाल ही चुका हूँ। वहाँ जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हम लोग वाकई में एक अच्छी खासी बिजनेस को इग्नोर करते चले आ रहे थे, लेकिन हकीकत में इसका जो फाउंडेशन है एक कर्मठ और सुयोग्य डेवलपर के द्वारा ही रखी गई है। न तो कोई मालिक है और न ही इसमें कोई झोल झाल वाली बात है। साफ़ सुथरी बातें हैं और उस साफ़ सुथरी बातें से ही मैन टू मैन बिजनेस, पावर टू मैन बिजनेस, मन एक शक्तिशाली आधार है। इस बात को सोचते हुए हम यह कहना चाह रहे हैं आपको कि माइसोर एक्स में जो प्लान सेटिंग किया गया है वह इतना बेजोर है, इतनी खूबसूरती है कि जो व्यक्ति एक बार एंट्री करके भी छोड़ दे तो भी कमाई हो सकती है, और यदि मेहनत करे तो भी कमाई हो सकती है। इज्जत प्रतिष्ठा का रिकॉग्निशन था ही। बारी बारी से हमारे पहले तो सांस्कृतिक प्रोग्राम की व्यवस्था थी, वहाँ के स्टूडेंट्स ग्रुप ने बहुत अच्छा प्रस्तुति किया जो वीडियो में डाल चुका हूँ। और इतनी बेहतरीन तरह से ओम अत्री साहब ने इस मीटिंग को अरेंज किया। पाशांग भूटिया जी ने इस मीटिंग का प्लान करके उसे स्थान पर इतने भागदौड़ होते हुए जो तत्परता दिखाई, और अल्ताफ़ हुसैन सर की बातों ने और धैर्य ने हमें तो ऐसा महसूस कराया कि मान लें कि एक बहुत बड़ी सिस्टम में, एक विश्वास में, एक टीम भावना के लिए गंभीर लोगों ने इसे हम लोगों के बीच रखा। सबको पहले सुपर प्लेटिनियम, उसके बाद गोल्ड, सभी लोगों का
सम्मान वितरण हुआ। सम्मान वितरण के पश्चात उनकी भाषा अनेक भाषाओं में कही गई बातें, अनेक विचारों में सुनी गई बातें, और सबों ने अपने अपने अनुभव का जो प्रदर्शन किया वह एक मनुष्य के आत्मविश्वास को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो सकता है यदि वह अच्छी तरह से किया जाए। फिर ओम अत्री साहब ने मैसोरेक्स कंपनी के मन में उत्पत्ति और उत्पत्ति के बाद उस पर कार्य और कार्य का परिणाम और परिणाम से सफलता जो मिलती चली जा रही है, इन सभी बारीकियों को बहुत ईमानदारी तौर से इसे प्रस्तुत किया है, जो काबिल तारीफ था। और इतनी मन की भावना को, बिजनेस की खूबसूरती को अल्ताफ सर ने प्रदर्शित भी किया और दिखाया भी, समझाया भी, जो मन को आपको भी झकझोर के रख देगा और आप चाहें तो कभी भी किसी भी तरह से इसे डेवलप कर सकते हैं ऐसा, और विश्वास के साथ कि यह कभी ब्लॉक ना हो, ब्लॉक या बैंड या किसी भी समस्या से नहीं ख़त्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर झूठ कुछ है ही नहीं। जो है सो सब सामने है, सिस्टम में है और सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूशन में है। पारदर्शिता है इतनी कि एक एक रुपये का हिसाब भी सामने नज़र आ जाता है, और ईमानदारी इतनी कि लोग कैसे बढ़ें मेरे साथ साथ, ये भावना उनके अंदर मैंने हिलोर मारते देखा है, जो एक सच्चे मानव और इंसानियत का लक्षण है। दोस्तों, हम लोग दूसरे दिन होकर के वहाँ खाना पीना खाने के बाद वहाँ अपने अपने जगह पर चल दिए, लेकिन आते वक्त हमने ऐसा महसूस किया कि पासांग भूटिया जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे खूबसूरत जगह का दर्शन उन्होंने कराया। और आनंद सर को मैं ये, ओम सर को मैं ये बधाई देना चाहता हूँ कि उनके ज्ञान और विज्ञान कौशलीय अंदाज के कारण ही हम लोग एक मंच पर उपस्थित हो पाए, और उनके अंदर मैंने एक जो आत्मीय आभाएं प्रदर्शित होती देखी, उसमें कहीं भी बनावटी रूप नज़र नहीं आया। और हसन साहब तो वाकई में बहुत मज़ेदार आदमी है, और उनका अनुभव ही हम लोगों को वहाँ तक पहुँचाएगा, या ईश्वरीय कृपा ही समझिए कि ऐसे बेहतरीन ग्रुप के अंदर में मोइनुद्दीन साहब का हंसी वाला मिजाज हमें बहुत मज़ा आया। पहले उनके विषय में मेरी क्राइटेरिया कुछ अलग थी, लेकिन मैं जब उनसे मिला तो लगा कि वाकई में हमेशा जिंदा दिल इंसान है ये। वाह, वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे टीम को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जाने वाले और आने वाले को भी, जिन्होंने अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को छुपाते हुए भी एकता का जो प्रदर्शन किया है, इस कंपनी के लिए काबिल तारीफ़ है। धन्यवाद। अगला अपडेट मैं आपको फिर दूंगा बारी बारी से।